तो पित्ता जो है अपने आप को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करके सारे सफ़रा को, बाइल को नीचे वापस आंतों में भेज देता है। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर यूनुस है। मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी की हुई है। आज मैं आपको पित्ते के बारे में, या जिसको हम मेडिकल ज़ुबान में गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ मालूमात शेयर करूँगा। अक्सर सुनने में आता है कि किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं या पित्ते में स्टोन बन जाते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हमें अपने हाजमे के निज़ाम को समझना पड़ेगा। आपको जैसे इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह से खाने की नाली में नीचे उतर के फिर मैदे में उतरता है। मैदे में उसको लिक्विड बना के फिर आगे आंतों में भेजा जाता है। अब मैदे के बराबर आपको जिगर नज़र आ रहा है। जिगर के नीचे एक छोटा सा सब्ज़ रंग का एक छोटी सी चीज़ है, ये पित्ता है। पित्ते में से जो ट्यूब्स निकल रही हैं वो नीचे मैदे के नीचे जो लबलबा है, जो पीले रंग का एक छोटे से एक ऑर्गन है, इसको हम मेडिकल ज़ुबान में पैंक्रियास बोलते हैं, उसके ट्यूब्स के साथ मिलके फिर आंतों के अंदर उसका मुंह खुलता है। फिर आंतों में से खाना जब नीचे उतर के फिर बड़ी आंत से प्रोसेस होके फिर उसका इखराज होता है। अब हम जो जिगर और पित्ते वाली चीज़ें उसको ज़रा क्लोजली देखेंगे इस अगली तस्वीर के अंदर। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जिगर में से ट्यूब्स निकल रही हैं और उधर से पित्ता उसके साथ लटकी, उसकी ट्यूब्स के साथ लटका हुआ है, और वो ट्यूब्स नीचे जाके लबलबे के ट्यूब के साथ मिलके आंतों के अंदर उसका मुंह खुल रहा है। तो असल में जो जिगर है वो हमारे फ़ैट्स की डाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं मेडिकल के अंदर, और उर्दू में हम इसको सफ़रा बोलते हैं। सब्ज़ रंग का एक ये लिक्विड होता है, ये ट्यूब्स के नीचे से निकल के फिर आंतों में पहुंच के हमारी चिकनाई को डाइजेस्ट करने में मुसाइद है। अब क्या होता है कि जब हम दो खानों के दरमियान जो वक्त होता है, फासला होता है, तो उस ट्यूब के एंड पे ना एक छोटा सा वाल्व है जो बंद हो जाता है। तो जो बाइल लिवर से या जिगर से नीचे उतर रहा होता है वो उस पित्ते के अंदर फिर जमा होना शुरू हो जाता है। और फिर जब हम दोबारा खाना खाते हैं तो पित्ता जो है अपने आप को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करके सारे सफ़रा को, बाइल को नीचे वापस आंतों में भेज देता है, और इस तरीके से हमारा एक हाजमे का निज़ाम चल रहा होता है। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि कई वजूहात से हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से हो जाता है, कभी डिहाइड्रेशन से, कम पानी पीने से हो जाता है, और कभी वज़न बढ़ने से या घटने से लोगों के पित्ते के अंदर स्टोन जमा हो जाते हैं। अब जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि स्टोन्स बन गए पित्ते के अंदर। अब कई दफ़ा तो ये स्टोन, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट होते हैं, ये कभी तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो पित्ते के अंदर सोजिश कर देती हैं, और अगर उसका रास्ता बंद कर दे तो फिर उसमें इन्फेक्शन भी हो जाती है और उसकी वजह से तकलीफ़ भी होती है। और ये तकलीफ़ ख़ास तौर पे उस वक्त महसूस होती है जब हम कोई खाना खा लें, ख़ास तौर पे चिकनाई वाले खाने खा लें जिसमें तेल हो, चीज़ हो, मेयोनेज़ हो, इस तरह के जो मुरगन किस्म के खाने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि पित्ता अपने आप को ज़ोर से दबाता है और स्टोन उसके मुँह में आके फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और फिर उसकी वजह से शदीद तकलीफ़ होती है। अमूमी तौर पर इसकी तकलीफ़ मैदे के ऊपर वाले हिस्से में शुरू होती है, लेकिन दाएं तरफ की तरफ, पीछे कमर की तरफ चले जाती है दर्द, और कभी कभी लोगों को ये तकलीफ़ ऐसे महसूस होती है जैसे पूरे पेट के ऊपर वाले हिस्से में किसी ने ज़ोर से बेल्ट के साथ दबाया हो और पेट फूल गया हो। ये तकलीफ़ आम तौर पे खाने के कुछ थोड़ी वक्फे के बाद शुरू हो जाती है, और कभी कभी अगर लेट कोई खाना खाए तो रात को सोते हुए एकदम से उस जाग हो जाती है और यहाँ पर महसूस होता है कि कोई ज़ोर दबाव पड़ रहा है और पत्थर पड़ा हुआ है। ये सारे ये पित्ते के अलामात हैं। अब चूँकि हम जब कभी सफ़र पे जाते हैं, किसी के घर खाना खाने जाते हैं, तो वो ज़रा ऑयली किस्म का या मुरगन किस्म के खाने होते हैं, तो वो अक्सर देखा ये गया कि किसी के जो स्टोन्स होते हैं वो उस वक्त उनको तकलीफ़ देती है कि जब वो अपने घर से दूर कहीं सफ़र पे गए हों। तो इसलिए अगर आपके पास स्टोन्स हो तो एहतियात कीजिए इस किस्म के खाने खाने से, वरना आपको उसका अटैक हो सकता है। अब अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ हो जाती है पित्ते की वजह से, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर पित्ते के स्टोन नज़र आ जाते हैं,
और कभी कभी उसकी वजह से जो उनके ब्लड टेस्ट के अंदर जिगर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो किसी सर्जन से रब्ता करें और इसके इलाज के बारे में उनसे मशवरा करें। अब जो पित्ते का स्टोन्स हैं, ये इसके इलाज एक ही है, वो है कि उसको ऑपरेशन के ज़रिए से निकालना होता है। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसे इलाज नहीं है जो कि पित्ते के स्टोन्स को डिज़ोल्व कर सके और उनको ख़त्म कर सके। अब ये जो ऑपरेशन है, ये अल्लाह का शुक्र, अब ये बड़े आसानी से हो जाता है, लैप्रोस्कोपिकली हो जाता है, या जिसको आम ज़ुबान में लोग बोलते हैं लेज़र ऑपरेशन। ये होता क्या है कि जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हम छोटे सुराखों के ज़रिए कुछ अपने आलात अंदर डाल के, इंस्ट्रूमेंट्स डाल के, कैमरे के ज़रिए से हम ये ऑपरेशन कर लेते हैं और पित्ते को निकाल देते हैं। अब मैं आपको इस ऑपरेशन की थोड़ी सी तफसील दिखाता हूँ कि ये इस तस्वीर में, इन दो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है कि हम कैमरे के ज़रिए से पित्ते को हमने उठाया हुआ है और उसकी जो कनेक्शन है बाकी के ट्यूब्स के साथ, जो बाइल की ट्यूब्स हैं, उस कनेक्शन के ऊपर क्लिप्स लग रही हैं। और पित्ते की एक छोटी सी खून की एक नाली भी होती है, उसके ऊपर भी क्लिप लगा देते हैं और फिर इन दोनों को काटने के बाद पित्ते को जिगर से हटा देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। और इस तरीके से अब क्या होगा कि जो बाइल है, जो सफ़रा है, वो जिगर से निकल के ट्यूब्स के रास्ते से सीधा आंतों में नीचे उतरेगा और पित्ते में नहीं रुकेगा। और उसके अलावा ये है कि जब कभी आंतों, जब वो वाल्व्स बंद होंगी और जो खानों के दरमियान जो फासला होता है, तो वो जो सफ़रा है, जो बाइल है, वो ट्यूब्स के अंदर जमा हो जाएगा और वहीं पर स्टोर हो जाएगा। अल्लाह के फजल व करम से जो ट्यूब्स हैं वो पित्ते का फंक्शन उठा लेते हैं। तो इसका कोई इंसान के हाजमे के ऊपर और नॉर्मल फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसी कोई उनको शुरू में के 2-3 हफ्ते के बाद वो अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अमूमी तौर पे नहीं होती। अब ये जो आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये वो उसकी पिक्चर है कि किस किस्म के हम सुराख पेट में लगाते हैं। वो बिल्कुल छोटे से सुराख होते हैं, थोड़े अरसे के बाद उनका निशान भी बाकी नहीं रहता। और इसलिए ये ऑपरेशन जो है कई दफ़ा हम सुबह कर लेते हैं और शाम को लोग घर भी चले जाते हैं, और पैनाडोल और हल्की फुल्की पेन की दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हैं, जिसके लिए जो वो काफ़ी होता है, और हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू कर सकते हैं, काम पे भी जा सकते हैं। सिर्फ एक एहतियात ये करनी होती है कि कोई भारी चीज़ 4 किलो से ज़्यादा 1 महीने तक ना उठाएँ, कोई घर के अंदर फर्नीचर ना हिलाएँ, कोई भारी चीज़ ना हिलाएँ, और इसके अलावा अमूमी तौर पे लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी और मालूमात इसके बारे में लेनी हो तो हमारे साथ अपॉइंटमेंट कीजिए हम आपको और तफसील दे देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।